दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय याद होगा, आप लोग जो पढ़ते हैं, राजा सुरथ और समाधि। बहुत सुंदर बात है ये पहले अध्याय को अगर आप लोग पढ़ेंगे, इसका अर्थ क्या है, ये क्यों पढ़ा जाता है, ये रटने के लिए नहीं है कि ली किताब और रटने लगे। इसका अर्थ क्या है वो समझिएगा। सुरथ राजा कौन है? सुरथ राजा वो राजा है जो महाराज अपनी प्रजा का पालन बिल्कुल अपनी संतान की तरह करता है, अपनी प्रजा का पालन बिल्कुल अपने 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 बच्चों की तरह करता है। और उसकी जितनी भी दंड नीति है वो बड़ी प्रबल है, बड़ी बड़ी बहुत अच्छी है। बहुत ध्यानपूर्वक बड़ी बात सुनिएगा। महाराज एक बार उस राजा का युद्ध, सुरथ राजा का युद्ध कुछ संप्रदाय के लोगों से हो गया, और जब कुछ संप्रदाय के लोगों से हो गया तो उस संप्रदाय के लोग थोड़े कम थे संख्या में, लेकिन फिर भी राजा सुरथ हार गए। राजा सुरथ हारने के बाद अपनी नगर में वापस आ गए। राजा सुरथ अपने नगर में वापस आए तो क्या देखा? घर वालों ने देखा, आसपास वालों ने देखा, मंत्रियों ने देखा, और मैं सही बात कहूं तो उसके अपनों ने देखा कि महाराज अब इसकी शक्ति कम है, अब ये कमजोर पड़ गया है। तो महाराज बाहर के लोगों से तो हारा ही था, घर के लोगों ने भी धोखा देना शुरू कर दिया। यही दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय है। महाराज इतनी हद तक महाराज उसके साथ चालबाजी। मैं कई बार कहता हूं, बन जाते हैं पराए भी अपने जब धन पास होता है, और गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ता खास होता है। महाराज अपने वो बन गए थे महाराज, लेकिन केवल दिखावे के थे। और महाराज क्या हुआ? उन्होंने धोखा देना, कम पीठ पीछे मारा, छुरा घोपनी का, सारी संपत्ति को अधिकार, सारी संपत्ति पे अपना अधिकार जमाने का प्रयास किया। सुरथ राजा को इस बात का भय हो गया कि महाराज कहीं ऐसा ना हो मैं घर में रह जाऊं तो कोई अनहोनी घटना हो जाए। तो सुरथ राजा को उन पर इतना महाराज भरोसा था, और ऐसा भीतर से टूटा मन। वैराग्य दो प्रकार से प्राप्त होता है, या तो आपको दुनिया की सच्चाई पता लग जाए, या आपने दुनिया के लिए बहुत कुछ किया हो और जब दुनिया आपके लिए नहीं करती तब आपके मन में सच्चा वैराग्य आता है। आप किसी के लिए सब कुछ लुटा दीजिए, और जब बदले में आपको कुछ नहीं मिलता ना, तब आपको समझ में आता है कि महाराज कि कोई ना किसी का यह यार सारे झूठे हैं, और झूठी हैं मोहब्बतें और प्यार सारे झूठे। महाराज सुरथ राजा अपने घर से निकला तो महाराज सुरथ राजा बहाने से निकला कि मैं शिकार करने के लिए जा रहा हूं। इतना हार गया था, इतना वैराग्य भर गया था, इतना दुख से भर गया था। महाराज कोई नहीं पूछता। महाराज अगर कोई हाल पूछे तो अच्छे हैं कहना पड़ता है, कोई पूछे कि कैसे हो तो अच्छे हैं ये कहना पड़ता है, लेकिन भीतर झांक के देखना, हर किसी के दिल पर कोई जख्म होगा, हर किसी के दिल पर। और गर्दिशों के हैं मारे हुए ना, दुश्मनों के सताए हुए हैं, जितने भी जख्म हैं मेरे दिल पर दोस्तों के लगाए हुए हैं। कल थे आबाद पहलू में मेरे, अब है औरों की महफिल में डेरे, मेरी महफिल में करके अंधेरा वो अपनी महफिल सजाए हुए हैं, गर्दिशों के हैं मारे हुए ना। तो महाराज सुरथ राजा शिकार के बहाने से घर से निकला, और महाराज घर से क्या निकला ये सोच ही लिया था कि अब मुड़कर वापस घर नहीं जाना, सोच लिया था। महाराज घर से निकला, और महाराज निकलने के बाद कहां पहुंच गया? कहां पहुंच गया? दुर्गा सप्तशती पढ़ने वाले कहां पहुंच गया? मेघा ऋषि के आश्रम में। कहां पहुंचा? मेघा ऋषि के आश्रम में। मेघा ऋषि के आश्रम में देखा, और क्या देखा? बोले महाराज देखा कि वहां पर जितने भी हिंसक पशु थे, खरगोश, गायें, बकरी, इन सबको छोड़ दीजिए। महाराज जो हिंसक पशु थे वो भी अपनी हिंसक वृत्ति को छोड़कर महाराज एक सरोवर में एक साथ पानी पी रहे थे। महाराज उसने देखा तो चला गया भीतर,
महात्मा की कुटिया के अंदर चला गया। याद रखना, लोग कहते हैं महाराज हम शिष्य बनेंगे, हम शिष्य बनेंगे। शिष्य का अर्थ जानते हैं? शिष्य का अर्थ क्या होता है? शिष्य गुरु की परछाई होता है। शिष्य को देखकर यह अनुमान होता है कि गुरु किस गति का है, किस पद का है। हम लोग सब गुरु जी कहने में मुंह हिलता है, ऐसे मुंह हिलता है, लेकिन महाराज याद रखिए शिष्य वो होता है क्योंकि आपके व्यवहार को देखकर कोई दूसरा व्यक्ति अंदाजा लगाता है कि जिस गुरु की शरण में जाता है ये ऐसा हो तो वो कैसा होगा। ये याद रखा करो। आपके व्यवहार को देखकर इस बात का अनुमान होता है कि तुम आश्रम में कथा सुनने जाते हो तो तुम्हारे भीतर क्या बदलाव है। कुछ नहीं होगा तो तुम्हारा जाना व्यर्थ हो गया। तो महाराज सूरत राजा पहुंचे और क्या देखा, वहां पर एक वैश्य खड़ा था। क्या नाम था वैश्य का? समाधि। ताली बजा दो जोरदार, जोर से बजा दो। हाँ, समाधि नामक वैश्य वहां खड़ा था। महाराज समाधि नामक वैश्य को जब देखा तो वो भी बड़ा उदास था। दुर्गा सप्तशती का प्रारंभ कहां से होता है? महाराज दुर्गा सप्तशती पढ़ना चाहते हो तो इस बात को समझने के बाद पढ़ना। जब तुम्हें ये स्थिति समझ में आ जाए तब समझ में आएगी दुर्गा सप्तशती क्या है, क्यों है, किस लिए है। अभी तो किताब उठा के रट्टा मारा ही होगा। हाँ? महाराज वहां पर वैश्य था, वो समाधि नामक वैश्य, और वैश्य बड़ा उदास था। व्यापार बड़ा अच्छा चलता था और व्यापार थोड़ा सा डगमगाया। और महाराज क्या हुआ, अपनों ने अपने आप महाराज उसको घर से निकाल दिया और सारी संपत्ति पर अपना अधिकार कर लिया। सारी संपत्ति पर अपना अधिकार पा लिया और महाराज घर से बाहर निकाल दिया। अपने भी बिगड़ते हैं बेहद घरवाली जिगर जलाती है। अपने बेगाने हो जाते जब गर्दिश रंग दिखाती है, जब गर्दिश रंग दिखाती है, जब गर्दिश रंग दिखाती है। इज्जत को करने वाले ही इज्जत उतारते फिरते हैं। इज्जत को करने वाले ही इज्जत उतारते फिरते हैं और सिर को झुकाने वाले ही तब सिर को काटते फिरते हैं। भाई बहन और कुटुंब कबीले सब मतलब के नाते हैं। भाई बहन और कुटुंब कबीले सब मतलब के नाते हैं। दुनियादारी दिखलाने को बस मरघट तक जाते हैं। दुनियादारी दिखलाने को बस मरघट तक जाते हैं। रिश्तेदार नमस्ते कहकर अपना पिंड छुड़ाते हैं। कहते हैं कि नाता दूर का है, पानी तक नहीं पिलाते हैं, पानी तक नहीं पिलाते हैं, पानी तक नहीं पिलाते हैं। कुछ काम अधर्मी धर्म के कर वरना पीछे पछताएगा। अधर्मी धर्म के कर वरना पीछे पछताएगा। कुछ काम अधर्मी धर्म के कर वरना पीछे पछताएगा। अधर्मी धर्म के कर वरना पीछे पछताएगा। जब प्राण निकल जाएंगे तेरे एक पिंजरा पड़ा रह जाएगा। जब प्राण निकल जाएंगे तेरे एक पिंजरा पड़ा रह जाएगा। महाराज सूरत ने उस वैश्य से पूछा कि क्या हुआ? बोले मैंने जिनके लिए इतनी मेहनत की थी, मैंने जिनके लिए सब कुछ किया था, उन्होंने मेरे साथ छल कर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन मैं क्या कहूँ, मैं यहाँ बैठे हुए भी उन्हीं के बारे में सोच रहा हूँ कि वो कैसे होंगे, मेरे पत्नी, मेरे बेटे, मेरी बेटी सब कैसे होंगे। उन्होंने मेरे साथ अधर्म कर मुझे निकाल दिया। महाराज दोनों के दोनों मेघा ऋषि के पास पहुंचे, प्रणाम किया, सामने जाकर बैठ गए और महामुनि से पूछा कि महेश्वर ब्राह्मण हमें बताइए कि ये वैश्य, देखो बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना और अगर इस बात को समझे तो तुम्हें दुर्गा, देखो पीछे देखने लगे, हल्के सा खटका हुआ सही, बैठ जाओ सब वहीं पर। तो महाराज क्या कह रहा था मैं, किसको पता हाथ खड़ा करो। अब अगर नहीं पता, नहीं हाथ खड़े तो मैं आगे बात कहने वाला ही नहीं, सच में। अब हाथ खड़ा करो जिसको पता है। हाँ मैं ये बताऊं, ताली बजा दो मैया।
महाराज दोनों के दोनों मेघा ऋषि के पास जाकर बैठ गए और मेघा ऋषि से क्या कहने लगे, बहुत ध्यान से सुनना। मेघा ऋषि से ये बात कही, मेघा ऋषि से ये बात कहने लगे, बोले महाराज हम लोग हैं तो बहुत समझदार, यही कहा। मेघा ऋषि से कहने लगे महात्मा के सामने जाकर, बोले हम हैं तो बहुत समझदार, लेकिन फिर भी हमारा मन पता नहीं मोह में क्यों पड़ा है। महाराज जो राज्य मेरा नहीं है छिन गया, महाराज उस राज्य के विषय में, उसमें घोड़े के बारे में, हाथी के बारे में, उन सब के बारे में मेरे दिमाग में चिंतन घूम रहा। और मैं ये वैश्य भी बहुत समझदार है, लेकिन इसकी समझदारी भी पता नहीं कहाँ गई। मूर्खता भरी बातें करता है। जिन बच्चों ने, जिन परिवार ने, जिन पत्नी ने धोखा करके धन छीन कर घर से बाहर निकाल दिया, उन्हीं के चिंतन बार बार करता है, उन्हीं का ध्यान बार बार करता है। महात्मा के सामने बैठकर लोग कहते महाराज मैं हूं तो समझदार, अब तुम बताओ। जब तक तुम अपने आप को समझदार मानते रहोगे, याद रखना महात्मा से तुम कभी कुछ ले नहीं सकते, कुछ नहीं ले सकते। वहां तो झुकना पड़ता है महाराज, बिना झुके तुम कुछ नहीं पा सकते। प्रारंभ ही झुकने से होता है। एक दिन किसी ने मुझे कहा पैर मत छुआ करो, किसी से कहा था, बोले महाराज पैर नहीं छुआने चाहिए। यहाँ तो झुकने से ही प्रारंभ होता है, यहाँ तो सिखाया ही झुकना जाता है। महाराज आओ तो सबसे पहले झुको। मेरे आगे नहीं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं भगवान के आगे, भगवान के आगे झुको। यहाँ तो झुकना सिखाया जाता है, क्योंकि झुकते वही हैं कि जिनमें जान होती है, और अकड़ तो खास मुर्दे की पहचान होती है। तो दोनों के दोनों महाराज पहुंच गए महात्मा के पास, जाकर कहने लगे मैं हूं तो बड़ा समझदार, लेकिन मुझे बताइए। अब महात्मा देखो कैसा उत्तर देता है। महाराज लोग कहते महाराज आप बड़े कड़वे बोलते सूरत। महाराज मेघा ऋषि ने क्या कहा, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। मेघा ऋषि ने कहा हाँ सही बात है कि तुम हो तो बहुत समझदार, और लेकिन केवल तुम समझदार हो ये बात नहीं है। यहाँ पर कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, गाय, भैंस, तुम्हें जो पशु दिखते हैं सब उतने ही समझदार हैं जितने तुम समझदार हो। कितनी अजीब बात और कितनी बड़ी बात कही। बोले बहुत ध्यान से देखो, ये मोह माया जिसको आप मोह माया बोलते हो, ये माया क्या है, ये माया कौन है, और इस माया का काम क्या है। यही माया हमको इस जगत के अंदर जाल में फंसाए रखती है, और यही इस जाल में फंसाए हमें गर्त में गिरा देती है। और यही भगवती महामाया अगर कृपा कर दे तो हाथ पकड़कर हमें मुक्ति भी दिला सकती है। यही भगवती महामाया। तो कहा गया कि महाराज जितनी समझदारी तुम में है उतनी कुत्ते, घोड़े, गधा, बिल्ली सब में उतनी समझदारी है। तुम ध्यान से देखो, ये पशु भी स्वयं भूखे रहकर अपनी चोंच में दाना लाकर अपने बेटे के, अपने बच्चों के मुंह में किस प्रकार डाल रहा है। तो क्या उसके अंदर समझदारी नहीं है? उसके अंदर भी समझदारी है। महाराज अब आप ये बताइए कि हमारा मन ये जो मोह से ग्रस्त है, हमारा मन, हमारी बुद्धि जो महाराज सब कुछ जानते हुए भी, देखो महाराज अगर यहाँ पर बैठे किसी व्यक्ति से मैं चर्चा करूं कि सत्य क्या है, तो यहाँ बैठा प्रत्येक व्यक्ति कह देगा, क्या कह देगा, बोले महाराज ये सब तो मोह माया है, यहाँ तो सब आना जाना है, सबके अनुभव में बात नहीं है, लेकिन सबको रटी हुई बातें हैं। हाँ या नहीं, सबकी रटी हुई बातें हैं। अभी कोई बोल देगा, ध्यान से सुनो मेरी बात, अभी कोई बोल देगा बोले महाराज वास्तव में जीवन क्या है, बोले महाराज किसके लिए, किस पैसे के लिए, पैसा तो हाथ का मैल है। फिर भी जब आदमी कहीं दक्षिणा चढ़ानी हो तो जेब से निकाले तो सबसे छोटा नोट ढूंढे। हाथ का मैल है तो क्यों नहीं चढ़ा, क्यों नहीं चढ़ा? अरे कहते हो रटी रटाई बात, मानते नहीं हो। तो मैं कहूँ महाराज जीवन का सुख तो, महाराज जीवन में सुख है, बोले हाँ महाराज सुख तो बहुत है जीवन में, लेकिन पैसे से, हाँ या नहीं, पैसे से सुख है जीवन में। लेकिन याद रखना महाराज, जिसके पीछे पढ़कर जिस धन को कमाने, तुम्हारे जीवन का प्रैक्टिकल है महाराज। पहले व्यक्ति अपने शरीर की चिंता नहीं करता पैसा कमाने के लिए, और फिर उसी पैसे को गवा देता है इस शरीर को वापस ठीक कर पाने के लिए। हाँ या नहीं?
उसी पैसे को गवाता है। डॉक्टर फीस लेता है महाराज, हजार रुपए, और बड़े शान से 1000 रुपए वाले डॉक्टर के पास गए थे। बड़े महाराज, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, जीवन में झांक लीजिए,